किसी भी राष्ट्र का, चाहे वे अपने देश के हों या विदेश के हों, प्राचीन काल के हों या प्राचीन सभ्यता के हों, उनके प्रतीक चिन्ह या उनके पहचान चिन्ह से उस राष्ट्र के बारे में पता चलता है। उसके हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की राष्ट्रीय पहचान के लिए अनेक से प्रतीकों, अनेक से चिन्हों, भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। यह नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्र गौरव, आत्मसम्मान की भावना को संचार करता है। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। नेशनल फ्लैग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में होता है, जिसके बीच में एक नीली रंग की चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। केसरिया रंग, मध्य में सफेद रंग और नीचे हरा रंग होती है। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में होता है। यह जो झंडा है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति तथा पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का सूचक है। दूसरी राष्ट्रीय प्रतीक में चर्चा करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, यानी उनसे लिया गया है। चर्चा करें तो इस अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके लिए हुए हैं। सिंह जो है साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, जो बताता है कि भारत देश साहसी है और किसी भी अन्य देशों से डरने वाला नहीं है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तिलियां अंकित है, जो हमारे 24 घंटे का सूचक होता है। चक्र के दाहिने तरफ एक सांड है, जबकि बाएं तरफ एक घोड़ा है। सांड जो है हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, जबकि हमारी घोड़ा है अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय गान। यह राष्ट्रीय गान जो है मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। इसको हमारे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था तथा सर्वप्रथम यह वर्ष 1911 में कलकत्ता के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। इस पूरे गीत में 5 पद है, जिसकी गायन अवधि लगभग 52 सेकंड होनी चाहिए। कुछ राष्ट्रीय अवसरों पर इसकी संक्षिप्त गान जो है प्रथम और अंतिम पंक्ति गाया जाता है, जिनकी समय अवधि 20 सेकंड होती है। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय गीत। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यह सर्वप्रथम वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है।
यह गीत बांग्ला भाषा के आनंदमठ नामक उपन्यास से लिया गया है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, जबकि वर्ष 1973 के पहले शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था। लेकिन बाघों की घटती संख्या को देखते हुए बाघों के संरक्षण बनाए रखने हेतु भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया और बाघ को राष्ट्रीय पशु बना करके इसका संरक्षण प्रारंभ शुरू कर दिया गया। राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। भारतीय वन्य एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार मोर को राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का प्रतीक होता है पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन एवं अच्छे भाग्य का सूचक होता है। राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी दूरी 2525 किलोमीटर तक है और यह गंगोत्री से निकलती है। भारत का राष्ट्रीय व्यस्त पशु एशियाई हाथी है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है देवनागरी लिपि र, रोमन लिपि आर को मिलाकर के र बनाया गया है। इसका डिजाइनर डी उदय कुमार थे। इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाने के साथ ही भारत को एक प्रतीक चिन्ह मिल गया और डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह भारत की मुद्रा का अपना नया प्रतीक चिन्ह मिल गया। राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में बात करें तो मीठे पानी का डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे वर्ष 2010 में यानी 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि आम नागरिकों को, प्राइवेट संगठनों को, शैक्षणिक संस्थाओं को क्या वो अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं या उसका प्रदर्शन कर सकते हैं? तो वर्ष 2002 में भारतीय ध्वज संहिता संबंधी एक नियमावली आई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी आम नागरिक, प्राइवेट संगठन, शैक्षिक संस्थान आदि अपने संस्थानों पर उचित सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ज्ञान की बातें अच्छी लगी हो।